हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स एंड उनकी रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स एक ऐसा बायोकैटालिस्ट होता है जो कि सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो उनकी सब्सट्रेट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन उनकी जो एक्टिवेशंस एनर्जी है ना उसको वो डाउन कर लेता है। जिस वजह से मान लीजिए, जैसे मैंने पहले से भी आपको एग्जांपल दे रखी हैं, हम लोग जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, सो यदि कोई भी एंजाइम्स आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं रहेगा, यानी कि स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं रहेगा, वो खाना डाइजेस्ट होने के लिए 16 साल लगेगा। लेकिन हमारा जो खाना है कितने टाइम पे डाइजेस्ट हो रहा है? अब खाने खाने के मतलब कि कंप्लीट मील लेने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको भूख लग रहा है, समझ रहे हो ना? तो 3 से 4 घंटे लग रहा है, किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम्स की प्रेजेंस में। यदि एंजाइम्स नहीं है तो 16 साल लगेगा। तो एंजाइम्स क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर लेता है। और एंजाइम स्पेसिफिकली, एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टी होता है, एंजाइम्स की जो नेचर होता है, वो स्पेसिफिकली प्रोटीनियस होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रोटीनियस होगा, कुछ एंजाइम्स होते हैं आरएनए में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एंजाइम सेल के अंदर आपको दिखने को मिलेगा वो प्रोटीन्स में होता है, प्रोटीन से बने हुई हैं। तो एंजाइम्स रहता है इस प्रकार की, ठीक है। उसमें आके सबस्ट्रेट ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट ऐसे जुड़ेगा, सबस्ट्रेट, और उसके बाद वो प्रोडक्ट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम्स अलग हो जाएगा, फिर दोबारा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो एलोस्टेरिक क्या होता है? देखिए, एलोस्टेरिक एक ऐसा प्रोटीन होता है, इज वन which the binding of a ligand of one site affect the binding of property of another site on the same protein। मान लीजिए ये एक एंजाइम्स है, इनकी दो साइड्स रहेगा, ठीक है। एक तो उनकी साइड्स रहेगा किसके साथ बाइंड होने के लिए? सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए रहेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं हम? उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। उसके अलावा इस एंजाइम्स के साथ और एक साइट्स भी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। एलोस्टेरिक जो होता है ना, जो टर्म है वही ग्रीक वर्ड से आया है। आलो का मतलब है कि अदर, ठीक है, उनके मतलब होता है कि अदर साइड्स रहता है। ये वाला जो साइड्स आप देख रहे हो, ये अदर साइड्स होता है, जिसको हम एलोस्टेरिक साइड्स कहते हैं। यानी कि सबस्ट्रेट तो बाइंड होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? उनकी अदर साइड्स में कौन सी चीज़ें बाइंड है, ठीक है। एक इनहिबिटर यदि बाइंड रहेगा, वो क्या करेगा? वो सबस्ट्रेट को बाइंड करने नहीं देगा। हम बात करेंगे उनकी मॉड्यूलेशंस के बारे में, किस प्रकार की हो रहा है। तो आपकी दिमाग में एक चीज़ बात सेट कर लीजिए कि एक ऐसा एंजाइम्स जिसकी दो साइड्स रहता है, एक तो साइड्स रहता है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए, दूसरा साइड्स रहता है अदर, मतलब कि वो एक्टिवेटर के साथ भी बाइंड हो सकता है, इनहिबिटर के साथ भी बाइंड हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज एलोस्टेरिक एंजाइम? द एंजाइम हैविंग टू रिसेप्टर साइड इज कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलो मीन्स अदर, वन साइड फिर द सबस्ट्रेट्स लाइक अदर एंजाइम। जैसे सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, उनकी एक साइड तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, अदर साइड जो रहता है वो इनहिबिटर और एक्टिवेटर, ठीक है ना। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इनहिबिटर के साथ बाइंड होगा, या हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक्टिवेटर के साथ बाइंड होगा। इनहिबिटर के साथ भी हो सकता है, एक्टिवेटर साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे यदि इनहिबिटर के साथ बाइंड हो रहा है तो क्या होगा, यदि एक्टिवेटर के साथ बाइंड हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो बात करेंगे उनके मॉड्यूलेशन यानी कि रेगुलेशंस के बारे में। मॉड्यूलेटर ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स, देखिए, जब इनहिबिटर किसके साथ बाइंड हो रहा है? इनहिबिटर के साथ, ठीक है। तो होगा क्या? देखिए, ये एंजाइम्स आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर में ये एंजाइम्स है, इनकी दो साइड्स हमने दिखाया कि ये दो साइड्स रहता है। एक तो इनहिबिटर के साथ बाइंड होने के लिए इस साइड्स रहता है, ये वाला सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए एक्टिवेटर साइड्स रहता है, ठीक है। तो होगा क्या? तो जब भी इनहिबिटर आके बाइंड हो जाएगा तो उनकी जो एक्टिव साइड की जो एंजाइम्स है, प्रोटीन से बनी हुई है, तो कोई एक चीज़ बाइंड होने के बाद उनकी कन्फर्मेशंस में चेंज हो जाएगा। एक्टिव साइट की जो शेप रहता है ना, तो उनमें बहुत सारे बदलाव आएगा, जिस वजह से सबस्ट्रेट इसमें बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा एंजाइम के साथ, सब प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो ऐसा एक मतलब कि सब्सटेंसेस जो
बाइंड होने के बाद सब्सट्रेट को बाइंड होने नहीं दे रहा है, हम उसको इनहिबिटर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स द एलोस्टेटिक साइट ऑफ एन एंजाइम देयर इज ए कन्फर्मेशनल चेंज इन एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट्स में क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा। सो द सब्सट्रेट नॉट फिट दैट साइट, यदि सब्सट्रेट साइट में फिट होगा नहीं होगा तो नो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार की यदि हम बात करेंगे एक एक्टिवेटर के पास, एक्टिवेटर यदि बाइंड होगा क्या होगा, वो और फैसिलिटेट कर लेगा, ठीक है ना, ओवरऑल एनहांस करेगा टू इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ सब्सट्रेट। तो जितने मतलब कि जितना अच्छे से वो बाइंड होना चाहिए था उससे ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज कर लेगा। जब बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगा सब्सट्रेट एंजाइम के साथ, आपकी सब्सट्रेट अच्छे से बाइंड होगा तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आए ना, ये होता है उनकी एलोस्टेरिक एंजाइम्स की मॉड्यूलेशंस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।